Assalamu alaikum, I'm Najabeen here and I'm a former MLT student from UAS campus Lahore and currently I am pursuing my MPhil in pathology from UAS as well. Okay, so basically आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगी कि मेरी जो MLT की डिग्री थी, मेरे 4 साल का एक्सपीरियंस, मैंने कैसे ज्वाइन किया था, मैंने कहाँ पर एडमिशन लिया था, कैसे एडमिशन लिया था, 4 साल के एक्सपीरियंस में मैंने किन किन चीज़ों को देखा है और किन किन चीज़ों से मैंने कुछ सबक भी हासिल किए हैं, कुछ कॉन्स और प्रॉन्स, हर एक चीज़ साथ साथ ही हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगी। और अगर आप MLT में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें आप देखें और किन यूनिवर्सिटीज़ में ले सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, कहाँ पर जॉब हो सकती है, कितनी आपको सैलरी मिलती है, आप अपनी लैब्स भी ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या आगे अगर आप MPhil करना चाहते हैं तो आपको किन सब्जेक्ट्स में MPhil करना चाहिए। और एट द लास्ट मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको किन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहिए और किन से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ डिग्री मैटर नहीं करती है, एक वो सेक्टर भी मैटर करता है जहाँ पर आप एडमिशन ले रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फिलहाल मैं प्राइवेट सेक्टर्स की बात कर रही हूँ। प्राइवेट लैब्स भी बहुत ज़्यादा हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बहुत ज़्यादा हैं और उनकी आगे भी लैब्स बहुत ज़्यादा हैं। मेन जो जैसे लैब्स आ जाती हैं आपके पास, चुगताई आ जाती है, शौकत खानम आ जाती है, आगा खान आ जाती है, IDCs, जीनत लैब और अलखिदमत फाउंडेशन की लैब्स जो आ जाती हैं, और इसके अलावा CD लैब आ जाती है और बहुत सी लैब्स हैं। ठीक है, हर जगह एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है और आपको जॉब इजीली मिल जाती है। अब मिल गई जॉब, अब सैलरी की बात कर लेते हैं, कितनी सैलरी होती है। देखिए, सैलरी डिपेंड करती है 3 चीज़ों पर। कौन से डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं, कितनी एलिजिबिलिटी है आपकी और कितना एक्सपीरियंस है आपका। ठीक है, एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा तो आपको उतनी ही अच्छी सैलरी मिलेगी। जैसे अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, अभी आप फ्रेशर हैं और अब आपने डिग्री कंप्लीट की है, तो आपको 40 या 45K से स्टार्ट हो जाती है, 45,000 या 40,000 से स्टार्ट हो जाती है। चौथाई वाले जो हैं वो 40,000 से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी 2025 की बात कर रही हूँ, अभी इस मंथ जनवरी की मैं बात कर रही हूँ। ठीक हो गया, तो अभी फ़िलहाल इनकी ये चीज़ है। और दूसरी ये चीज़ आ जाती है कि डिपार्टमेंट्स होते हैं हर लैब्स में। अगर आप जाए ना तो लैब्स में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। ब्लड बैंक होता है, हिमाटोलॉजी होता है, इम्यूनोलॉजी होता है, वायरोलॉजी होता है, माइक्रोबायोलॉजी होता है और साइटोलॉजी होता है और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी होता है, और भी बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जब आप MLT को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे ये सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे भी, और आगे जब लैब्स में जाते हैं तो इनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक हो गया, तो ये डिपेंड करता है कि वो आपको किस डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं, तो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग भी आपकी जो है वो सैलरी डिपेंड होती है। ठीक हो गया, लेकिन मैं आपको रफली जो आइडिया बता रही हूँ वो ये कि 40,000 से स्टार्ट होती है और फिर आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, जॉब्स का भी डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। अगर आपको जॉब लैब में नहीं करनी, किसी प्रैक्टिकल वर्क में नहीं जाना, तो आप रिसर्च सेंटर्स होते हैं उसमें भी जॉब कर सकते हैं। आप आगे टीचिंग की फील्ड में भी आ सकते हैं। ठीक हो गया, BS के बाद तो खैर कोई टीचिंग की फील्ड में जा नहीं सकता है, ना ही आपको कहीं पे टीचिंग मिलती है। हाँ, ये हो सकता है आप किसी कॉलेज में, स्कूल में पढ़ा लें, ये एक अलग चीज़ है, क्योंकि आजकल जो टीचिंग की बात अगर मैं करती हूँ तो वो तो MPhil वालों को भी बहुत मुश्किल से रख रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लेक्चरशिप की बात करती हूँ, अगर आपने लेक्चरार ही बनना है तो फिर आगे आपको मज़ीद स्टडी करनी पड़ेगी, आपको MPhil करना पड़ेगा और MPhil में भी अच्छी रिसर्च करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप लेक्चरारशिप पे या रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर जा सकते हैं। और वो बाकी चीज़ ये आ जाती है कि अब MLT के बाद कितनी आगे स्पेशलाइजेशन या हम MPhil किस में कर सकते हैं, आगे अगर हम मज़ीद पढ़ना चाहें तो क्या कर सकते हैं। MPhil की भी आगे बहुत से क्राइटेरिया आ जाते हैं, आगे MPhil के भी बहुत से डिसिप्लिन आ जाते हैं, डिफरेंट आपके पास डिसिप्लिन होते हैं। जैसे कि पैथोलॉजी में कर सकते हैं आप, माइक्रोबायोलॉजी में कर सकते हैं, हीमाटोलॉजी में कर सकते हैं, MLS भी होता है। ठीक है, यानी कि MLT में ही आगे MPhil करवाया जा रहा है। ठीक हो गया, तो ये सब सारे क्राइटेरिया आ जाते हैं, कैटेगरीज आ जाती है। मैं जो अभी फिलहाल कर रही हूँ वो मैं MPhil इन पैथोलॉजी कर रही हूँ, युवास से ही कर रही हूँ। ठीक हो गया, तो यानी कि आपके पास एक ह्यूज इसका स्कोप है। ये एक हाईली रिकमेंडेड, मेरी तरफ से तो अच्छी फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है, मैं इससे फुली सेटिस्फाई हूँ। स्टार्टिंग में भी मैं इससे फुली सेटिस्फाई थी, क्योंकि मैंने इसकी बहुत जान पड़ताल करके और हर चीज़ करके ही इसका डिसीजन लिया था। बाकी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगी। अच्छा, जो लास्ट बात मैं यहाँ पर आपसे करना चाहती हूँ ये कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी का इंतखाब कर रहे होते हैं तो ये देख के करें कि वो किसी के साथ एफिलिएटेड है, कोई उसके साथ लैब एफिलिएट कर रही है। ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि किसी भी लैब के साथ एफिलिएट कर रही हो कोई यूनिवर्सिटी, लेकिन अगर मैं UHS की बात करती हूँ या फिर मैं किसी मेडिकल कॉलेज की बात करती हूँ, किंग एडवर्ड की बात करती हूँ, तो किंग एडवर्ड के साथ न्यू हॉस्पिटल है, तो उसमें जो लैब्स होती हैं आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं जो ऑनेस्टली पर्सनली अगर मैं UAS की बात करती हूँ तो UAS के साथ कोई
लैब नहीं है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। इनकी अपनी लैब्स हैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, उसमें वो आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करवाएंगे, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जैसे कोई और एक्सटर्नल लैब हो या एक्सटर्नल हॉस्पिटल हो जिसमें जाके आप खुद प्रैक्टिस कर सकें, पेशेंट्स आ रहे हैं, वो सैंपल दे रहे हैं और फिर आप आगे टेस्ट कर रहे हैं परफॉर्म, तो वो एक अलग चीज़ आती है, ये एक अलग चीज़ होती है, ठीक हो गया। तो मैं ऑनेस्टली पर्सनली आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी को चूज़ करें जो कि जिनके साथ कोई हॉस्पिटल है, ताकि आपकी थ्योरी तो बहुत अच्छी ग्रिप हो जाए, थ्योरी पे तो बहुत अच्छी ग्रिप हो जाए, लेकिन साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी हो। जब आप जॉब से नहीं, जब आप अपनी डिग्री को करके अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएं, तो आपको ऑलरेडी आइडिया हो कि इस तरह से पेशेंट्स आते हैं, इस तरह से टेस्ट होता है, ये टेस्ट परफॉर्म होता है। और मैं स्टूडेंट्स को बहुत दफ़ा कहती हूँ, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में यही बात की थी कि अपनी डिग्री के दौरान ही इंटर्नशिप स्टार्ट किया करें, आपको उससे बहुत अच्छा आइडिया होगा। ऐसा नहीं कि 4 साल की डिग्री करेंगे तभी सोचेंगे कि आगे हमने क्या करना है। यकीन करें, जो लोग साथ साथ इंटर्नशिप्स नहीं करते वो एंड पे आके बहुत मार खाते हैं। अगर मैं युवास की बात करती हूँ, तो युवास से अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ठीक है, करें आप, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर टीचर्स बहुत अच्छे हैं, थ्योरी पर आपकी बहुत ज़्यादा ग्रिप हो जाती है। इवन चुगताई में जब मैं इंटर्नशिप करने गई थी, तो वहाँ पर युवास वालों स्टूडेंट्स को तो बहुत ज़्यादा उन्होंने यानी कि एक अच्छा इमेज बना हुआ था, क्योंकि थ्योरी पर हमारी बहुत अच्छी ग्रिप करवाई जाती है, हमें हर एक चीज़ का आइडिया होता है, वो जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं वो हम सब पढ़ कर आए होते हैं। लेकिन वही बात की नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि इनके साथ कोई एफिलिएटेड हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि ये एक वेटरनरी यूनिवर्सिटी है, जो इनका मेन तो है TVM, लेकिन जो बाकी डिग्रीज भी करवा रहे हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा अच्छी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का मौका मिल रहा है जिसमें कोई हॉस्पिटल भी एफिलिएट है या कोई लैब भी एफिलिएट है, तो मैं रिकमेंड ये करूँगी कि उसको चूज़ करें, उसको प्रायोरिटी पर रखें। अगर आपके पास नहीं है कोई इस तरह का यूनिवर्सिटी में आपका मेरिट नहीं बन रहा, तो फिर आप युवास में देख सकते हैं। युवास हाईली रिकमेंड है, ये बात नहीं है कि मैं उसको रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, बस उसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये आ जाता है कि वो किसी हॉस्पिटल या लैब के साथ एफिलिएट नहीं है। अगर आप ऑलरेडी युवास में हैं और आपने एडमिशन लिया हुआ MLT कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ बहुत है, लेकिन आप अब इसको कंपेंसेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, साथ साथ इंटर्नशिप्स कर लें, ठीक हो गया, तो आपकी ये कंपेंसेशन भी पूरी हो जाएगी। सही हो गया। यहाँ तक ये सब चीज़ें थी MLT के बारे में। कोई और आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ये कि सेकंड सेमेस्टर की जो जितना भी स्टडी मटेरियल है MLT के रिलेटेड, वो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल में अब जो है वो सेंड कर दिया है, ठीक है। आप जाके देखें और उस चीज़ से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि मैं MLT का स्टडी मटेरियल या MLT की चीज़, कोई भी आपका क्वेश्चन होता है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी स्टूडेंट्स का रिप्लाई करती हूँ और अपने चैनल में भी अपडेट करती रहती हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें यार, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं ऑनेस्ट रिव्यू लेके आती हूँ और अपनी ऑनेस्ट एक्सपीरियंस देती हूँ, तो इतना तो मुझे फ़ायदा होना चाहिए कि नहीं, ठीक हो गया। ओके जी, अपना ख्याल रखें, कोई और क्वेश्चन हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।